हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्विक तैयार हो जाने वाली स्वीट डिज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडी। उम्मीद है कि ये क्विक डिज़र्ट रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने यूज़ किया है ये टी बिस्किट्स। ये बहुत ही मुनासिब मीठे के साथ हैं, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं। इसे हम दूध में हल्का सा डिप करके इस तरह से बेकिंग डिश में हम रखते जाएंगे। मैं इस रेसिपी में फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें आप लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को आपको ज़्यादा देर के लिए दूध में नहीं डालना है, बस फटाफट डाल के निकाल लेना है, वरना ये दूध में ही रह जाएंगे। बिस्किट्स को जल्दी जल्दी दूध में डिप करके पूरे ट्रे को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरी लेयर बिस्किट्स की भी बिछा रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर बिस्किट्स की डाली हैं। अगर आप चाहें तो आप तीसरी लेयर भी बिस्किट्स की कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अब मुझे चाहिए थी स्ट्रॉबेरी जेली, इसलिए मैंने 200 ml वाटर के अंदर स्ट्रॉबेरी जेली को मिक्स किया है। मैंने खौलता हुआ बॉइलिंग वाटर लिया है, उसे 2 मिनट तक स्टर करेंगे ताकि जेली पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। हैंड बीटर की मदद से मैंने पाउडर शुगर और हैवी व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से मिक्स किया है। ये कंसिस्टेंसी अभी भी पतली थी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और व्हिप कर रही हूँ ताकि हमें स्टिफ पीक्स मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो जो हमने जेली मिक्स करके रखी थी, अब वो इतनी ठंडी हो चुकी है कि हम उसे अपनी हैवी व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर सकें। याद रहे कि आपको बिल्कुल ठंडी जेली इसके अंदर डालनी है, वरना हैवी व्हिपिंग क्रीम खराब हो जाएगी। यहाँ मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम और जेली को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल एक हो जाए। देखिए यहाँ पे हैवी व्हिपिंग क्रीम और जेली बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है और ये कलर बिल्कुल पिंक हो गया है। अब हम इस हैवी व्हिपिंग क्रीम की लेयर उन बिस्किट्स के ऊपर बिछाते जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये डिज़र्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जब तक मुझे एक और जेली बनानी है। जब तक हमारा डिज़र्ट ठंडा हो रहा है फ्रिज में, हम थोड़ी सी जेली बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने खौलता हुआ बॉइलिंग वाटर लिया है 400 ml। पैकेट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं स्ट्रॉबेरी जेली बना रही हूँ। इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे जब तक हम फ्रूट कट कर लेते हैं। इस डिज़र्ट को स्ट्रॉबेरीज और कीवीज के साथ डेकोरेट करेंगे। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, जेली जो है रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो अब हम इसे अपने डिज़र्ट के ऊपर पोर कर देते हैं। मेक श्योर आप इस तरह से स्पैचुला रख के जेली को ऊपर से पोर करें। जेली पोर करने के बाद हम अपने डिज़र्ट को डेकोरेट करेंगे स्ट्रॉबेरीज के साथ, ब्लूबेरीज के साथ, और फिर 7 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। ये तैयार तो 15 से 20 मिनट में हो गया, लेकिन इसका फ्लेवर अगर चाहिए तो आपको इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। मुझे कीवी पसंद है, इसलिए मैंने कीवी यूज़ करी है। अगर आपको कीवी नहीं पसंद तो आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप उसे डेकोरेट कर लें। माशाल्लाह, हमारा ये डिज़र्ट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डिलीशियस है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। Until next time, अल्लाह हाफिज़।